वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। इसलिए आज हम पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमलों द्वारा लिखित पवित्र ग्रंथ कबीर सागर के सरलार्थ को पढ़ेंगे भी, और जहां जहां परमात्मा दया बख्शेंगे, जो गूढ़ रहस्य परमेश्वर ने इस ग्रंथ में छुपा रखे हैं, एक सच्चा भगत कैसा होना चाहिए, सच्चे भगत के अंदर क्या लक्षण होने चाहिए, नाम उपदेश लेने के बाद में गुरु के प्रति भगत के कैसे भाव होने चाहिए, भगत और जगत का किस प्रकार से अलग आचार विचार व्यवहार रहन सहन बोलचाल होनी चाहिए, बहुत सारी बातें हमें इस पवित्र ग्रंथ में देखने को मिलेंगी। तो भाई और बहनों, अविलंब अब हम इस पवित्र ग्रंथ के ऊपर, जो कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने कर कमल से लिखा है, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इसको अनुवादित किया है, सरलार्थ किया है। हम इसको पढ़ेंगे और जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी, जहां जहां परमात्मा दया बख्शेंगे, जितनी बुद्धि इस 2 कोटि के जीव पवन दास को गुरुदेव भगवान ने बख्शी है, उस आधार से हम अपने गुरुदेव भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाने वाली बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। तो आप सभी भाई बहनों ने परमेश्वर की जो वाणियां हैं, जो साखियां हैं, जो चौपाइयां हैं, पद्य भाग में जहां जहां भी साखियां लिखी हुई हैं, उनको पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से हम लोग पुण्य के भागी बनते हैं। और जब बात आती है सच्चे सतगुरु के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, तो भाई और बहनों, हर प्रकार से हमारी 5 उंगलियां घी में ही रहेंगी। तो हम सभी सतगुरु रामपाल जी भगवान से, परमपिता परमेश्वर जी से विनती करेंगे, अर्ज करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हम 2 कोटि के तुच्छ बुद्धि प्राणी हैं, हमारी बुद्धि बहुत ही संकीर्ण है। हे परमेश्वर, आपका ज्ञान अथाह है, सागर है परमात्मा। हम नीचों पर दया बख्शना परमपिता परमेश्वर, ताकि हम आपके द्वारा अनुवादित और लिखित इस सदग्रंथ को समझ सकें। और परमेश्वर, आपने जहाँ जहाँ इसमें हमारी भक्ति को बढ़ाने वाली बातें लिखी हुई हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाली बातें लिखी हुई है, ये परमेश्वर, हम उन तमाम बातों को पढ़कर, देखकर, सुनकर अपने जीवन में लागू कर सकें, अमल कर सकें। हमें इतनी सद्बुद्धि देना, इतनी शक्ति देना परमेश्वर। भूमिका। कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। नास्त्रे दमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि जो ग्रेट साइरन है, जो तत्वदर्शी संत है, जो आगे के समय में आएगा, पूरे विश्व को एक करेगा, पूरे विश्व में उसी की भक्ति होगी, उसी का नाम होगा, उसी का साम्राज्य होगा। उसने कहा था कि वो गुरु को आधार बनाकर भक्ति करवाएगा, वो गुरु को सर्वोच्च स्थान पर रखेगा, गुरु को ही मुख्य मानकर वो भक्ति करवाएगा। तो यहां गुरुदेव ने लिखा है, कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन नमो जो आ गए होए। गोविंद गुरु, गोविंद गुरु का मतलब क्या बताया? गुरु भगवान। गोविंद यानी भगवान और गुरु यानी गुरु भगवान। कि सबसे पहले मैं अपने गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करता हूं, उसके बाद में जितने भी महापुरुष पहले हुए हैं उन सबको मेरा नमस्कार, मेरा नमन। गोविंद गुरु, ये जो गोविंद गुरु शब्द है भाई और बहनों, इसका मतलब ये ना समझ लेना कि गोविंद का मतलब होता है दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी और गुरु का मतलब होता है गुरु, सतगुरु। नहीं, गोविंद गुरु का मतलब होता है गुरु भगवान। एक छोटा सा सत्संग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से कि गोविंद गुरु का मतलब क्या होता है, सुनिए। गुरु जी के प्रति, गुरु की महिमा आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य नियम में, लेकिन आप पढ़ते हो उसके ऊपर विवेचन नहीं करते। आप प्रतिदिन क्या सुनते और पढ़ते हो
कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तेन नमो जो आगे होए। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, गोविंद गुरु माने गुरु भगवान को नमस्कार करूं। दंडवत गोविंद गुरु, गुरु भगवान, गोविंद माने भगवान, गुरु मीन गुरु, गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करूं। और बंधु अविजन सोए, पहले भय प्रणाम ते नमो जो आगे होए। ऐसे महापुरुष गुरुदेव के तुल्य आगे और पीछे जो भी आए हैं उन संतों को नमस्कार है। कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। सबसे पहले केवल अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम, सबसे पहले उन्हीं के चरण कमल में झुकूं, सबसे पहले उन्हीं को वंदना। उसके बाद में जो भी महापुरुष हैं, जितने भी महापुरुष हैं, सबको केवल आदर सत्कार नमन। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।